ओम शांति। आज 18 जनवरी प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का 54वां अव्यक्त स्मृति दिवस है, जिसे अलग अलग धर्मों में आदम, एडम, आदिदेव, प्रजापिता अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना की, पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने का कार्य शुरू किया, तो इस अनादि सृष्टि में परम पावन परम पिता परमात्मा आदि देव ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के इस कार्य को शुरुआत करते हैं। आज के दिन प्यारे पिताश्री ने अनेक बच्चों को पालना देकर इस पुरानी देह को त्यागा और नई देह की प्राप्ति की फरिश्ता बनकर वतन में जाकर हम सभी बच्चों को सकाश दे रहे हैं। तो हम सभी आज के दिन सारे दिन मौन व्रत में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे और बड़े प्यार से बाबा को याद करते हुए संपूर्ण स्थिति का अनुभव करेंगे। 18/1/2023 के महावाक्य हैं। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता और अपार खुशी रहती कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे, जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो। इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते फिर बाबा के बनते। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है।
कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाप को तरस पड़ता। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है। हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं? परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी होकर देखते रहते और समझानी भी देते रहते। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते और बहुत प्यार से करते। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते। बाप को तरस तो बहुत पड़ता, माया हरा देती, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको दे देते हैं और आपसे सब कुछ वहाँ ले लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए। अभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमसे कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली और प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते।
तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंचा मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते, कोई डिफेक्टेड और कोई प्योर होते। बाप भी जौहरी है तो बाप को एक एक रत्न को देखना पड़ता, यह कौन सा रत्न, उसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखते, अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखते। बच्चे भी खुद समझते कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता। शुक्रिया बाबा आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी रहनी चाहिए। जिनका हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। आत्म अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते। इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद में नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, बाप का राइट हैंड बनना। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते। शुभ कार्य में राइट हाथ को भी लगाते। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर लेंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते। बाबा देखते हैं सब कुछ बाबा को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होकर दिखाया ना। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
अव्यक्त महावाक्य सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते व आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज उतना कर्मातीत अवस्था आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति कल्याणकारी स्थिति कही जाती। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती, दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। ऐसे साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर आत्मा को संदेश पहुंचा सकते। साइलेंस इज गोल्ड। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, कौन सा? बैलेंस। हर कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में बैलेंस हो। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देव आत्माओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। अच्छा, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। इस साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती। तो आवाज से परे साइलेंस रूप में जो स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य देख सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।